आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव जो चैप्टर है उसमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा किस प्रकार इसका डेरिवेशन किया जाता है ये आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। जो वैद्युत द्विध्रुव AB दिया गया है ये दो आवेशों से मिलकर बना है, -q आवेश तथा +q आवेश। जो वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लेंथ है वो 2L है। यहाँ पर हम 2L की जगह पर कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं मिडिल पॉइंट से तो दोनों तरफ L आ जाता है, इसलिए हम इसको 2L मानते हैं। तो इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की जो दूरी है 2L है। तथा जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P दिया गया है। इस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, इसलिए इसको हम जो पॉइंट दिए गए है इसको अच्छी स्थिति में ले रहे हैं। यदि निरक्षीय स्थिति में कहता है विद्युत विभव निकालने के बारे में, तो जो पॉइंट P है इसको हम इसकी निरक्षीय स्थिति में मानते, यहाँ पर कहीं मानते। इसलिए जब अच्छी स्थिति में कहा गया है तो हम इसको एक्चुअल पोजीशन में एक बिंदु P दिया गया है, इस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक थ्योरी लिख दी है कि जैसे आपके पेपर में डेरिवेशन आता है तो आपको थ्योरी भी वहाँ पर थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए थ्योरी लिख दी है, जो मैंने अभी बताया वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो मैंने आपको बताया था कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव जो है -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की जो दूरी है 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P दिया गया है। इस पर हमें वैद्युत विभव का मान प्राप्त करना है। तो यही आपको बेसिकली अपने पेपर में भी लिखना है। फिर इसके बाद आपको उसका डेरिवेशन करना है कि +q आवेश के कारण विभव क्या आएगा, -q आवेश के कारण विभव क्या आएगा, फिर उसको दोनों को ऐड कर देना है। फिर इसके बाद जो रिजल्टेंट वैद्युत विभव का मान आएगा वही आपके वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि +q आवेश के कारण वैद्युत विभव का क्या मान होगा। तो जहाँ पर जो +q आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान होगा उसको हम V1 मान लेते हैं। V1 मैंने इससे पहले आपके लिए एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का डेरिवेशन किया है। उसमें यदि एक पॉइंट चार्ज दिया गया है उसके कारण वैद्युत विभव, क्योंकि जब हम +q आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे तो वहाँ पर जो +q आवेश है एक बिंदु आवेश ही तो है, इसलिए हम वहाँ पर पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश वाला सूत्र लगाएंगे। इसलिए यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना, तो सबसे पहले उसको देखिए, तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसलिए दिया गया है क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। K यहाँ पर एक परावैद्युतांक है। Q/R - L, यहाँ पर R - L इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जब +q से P तक की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु O से P तक की दूरी है स्मॉल r है, वो इसमें से यदि हम L दूरी निकाल देंगे तो R - L दूरी बचेगी, जो कि +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी है। तो यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का जो मान होगा V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R - L। इसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान याद करेंगे। इसके बाद दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव का मान निकला है उसको ऐड कर देंगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान V2 हम निकाल लेते हैं। V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K - Q = R + L।
जो वैद्युत विभव का मान होता है प्लस क्यू उसके कारण पॉजिटिव आता है और माइनस क्यू उसके कारण निगेटिव आता है। इसलिए यहाँ पर मैंने जब माइनस क्यू उसके कारण वैद्युत विभव का मान निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर निगेटिव आया है। तो जो V2 होगा 1/4πε0 के Q/R+L। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है R+L होगी, क्योंकि जो मध्य बिंदु से P तक की दूरी है R है और इससे जब L जोड़ लेंगे तो R+L इसकी दूरी होगी। जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान होगा दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभवों के मान के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसलिए V = V1 + V2 दिया गया है। अब हम इसका बीजगणितीय योग कर लेंगे तो हमें परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो V1 का मान था 1/4πε0 के Q/R-L और जो V2 का मान था यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है, तो V2 का मान था 1/4πε0 के -Q/R+L। जब यहाँ पर माइनस क्यू को आगे लाएंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव दिया गया है नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 के Q/R-L माइनस ऑफ 1/4πε0 के Q/R+L। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q/4πε0 के दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q/4πε0 के यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/R-L बचेगा और 1/R+L बचेगा। तो Q/4πε0 के यहाँ पर बाहर निकला हुआ है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R+L माइनस ऑफ R-L। जैसे A - B A+B होता है सूत्र, तो उसका होता है A² - B² सूत्र होता है इसका R-L R+L होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R-L R+L है तो इसका हो जाएगा R² - L²। तो इसके बाद इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q/4πε0 के यहाँ पर जब इसको जो निगेटिव साइन है इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो R होगा नेगेटिव हो जाएगा और जो L होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R है इससे R से कैंसिल हो जाएगा और जो L है ये जब ऐड होगा तो 2L बन जाएगा। 2L × R² - L²। जब इसको Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4πε0 के 2QL/R² - L² हो जाएगा। तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P = 2QL होता है। 2QL कैसे होता है, यहाँ पर 2L × Q का मल्टीप्लाई होता है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके जगह पर 2QL की जगह पर हम P में रख सकते हैं। तो 1/4πε0 के P/R² - L² हो जाएगा। क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव हमें दिया गया है इसको यदि हम जो डिस्टेंस R दी गई है बिंदु O से बिंदु P तक की, तो जब हम R को बहुत अधिक मान लेते हैं कि जो बिंदु P है अनंत पर रखा हुआ है तो R जो होगा बहुत अधिक हो जाएगा, तो उसके तुलना में जो L का मान होगा बहुत ही कम हो जाएगा। तो हो जाएगा L का मान बहुत ही कम हो जाएगा, तो जो L² का मान होगा वो और कम हो जाएगा R² की तुलना में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए जो L² होगा इज़ वेरी 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 लेस देन R²। तो यहाँ पर जब L² को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 भी मान सकते हैं। तो जब हम इसको 0 मानेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 के P/R²। तो यही वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत विभव का सूत्र है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो K है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटेगा, जब हम माध्यम को निर्वात या वायु कर देते हैं। यदि माध्यम निर्वात या वायु है तो जो K का मान होगा 1 हो जाएगा। तो जो वैद्युत विभव का मान आ जाएगा 1/4πε0
P/r²। तो यही परिणामी वैद्युत विभव का सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो इसको आपको नोट कर लेना है और आपकी पेपर की दृष्टि से भी यह डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको हल्के में लेंगे तो आ सकता है आपके पेपर में, और 3 नंबर में तो यह डेरिवेशन आएगा ही। यदि न्यूमेरिकल के साथ यह डेरिवेशन आता है तो आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।